विक्रम और बेताल की राशि में रोमांचक कहानी। विक्रमादित्य, एक महान और न्यायप्रिय राजा, एक दिन बेताल को पकड़ने के लिए निकल पड़े। बेताल, जो हमेशा विक्रम के लिए पहेलियां और चुनौतियां लेकर आता था, ने एक नई और रोमांचक पहेली राजा के सामने रखी। यह कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन के कुछ गहरे सत्य और विचित्र घटनाओं का मिश्रण था। राजा विक्रम अपने साम्राज्य के सबसे साहसी और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें एक साधु ने बताया कि बेताल ने एक गुफा में छुपकर अपनी ताकतें इकट्ठा की हैं। राजा विक्रम ने यह ठान लिया कि वह बेताल को पकड़ेंगे और उसे हर हाल में अपने साथ लाकर उसकी शक्ति समाप्त करेंगे। राजा विक्रम ने बेताल को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया और उसी गुफा की ओर बढ़े जहां बेताल छिपा हुआ था। जब विक्रम गुफा के पास पहुंचे तो वहां उन्हें बेताल एक पेड़ से लटके हुए मिले। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और बेताल को पकड़ लिया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, अगर तुम मुझे पकड़े रहोगे तो मैं तुम्हें एक पहेली सुनाऊंगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे हाथों से छूटकर फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम ने कहा, बेताल, मैं तैयार हूं, तुम अपनी पहेली पूछो। बेताल ने शुरू किया, राजा विक्रम, मेरी पहेली का उत्तर जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। सुनो, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें 3 लोग शामिल हैं, एक व्यापारी, एक साधु और एक राजा। इन तीनों का एक ही उद्देश्य था, लेकिन अंत में इनकी जिंदगियां अलग अलग दिशा में चली गईं। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर यात्रा पर निकला था। वह रास्ते में एक साधु से मिला और उसने साधु से अपने व्यापार के बारे में बताया। साधु ने उसे एक मंत्र दिया जो उसकी यात्रा को सफल बना सकता था, लेकिन व्यापारी ने उस मंत्र को ठीक से नहीं समझा और उसका इस्तेमाल करने के बजाय उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद व्यापारी एक घने जंगल में फंस गया। वहां एक राजा का किलेदार था जिसने व्यापारी को देखा और मदद का वादा किया, लेकिन किलेदार ने व्यापारी से एक कर्तव्य को निभाने के लिए कहा और व्यापारी ने वह काम करने का वादा किया। आखिरकार व्यापारी उस किलेदार की मदद से बचे, लेकिन उनका व्यापार और जीवन दोनों ही पूरी तरह से बदल गए थे। अब राजा विक्रम, बताओ, यह व्यापारी, साधु और राजा का अंत क्या होगा? विक्रम ने बेताल की कहानी को ध्यान से सुना और सोचा, यह सवाल सरल नहीं है। इसमें जीवन के कई पहलू जुड़े हुए हैं। किसकी मेहनत रंग लाई, किसका मार्ग सही था और किसने अपना कर्तव्य निभाया? विक्रम को जवाब देने में थोड़ी देर लगी, क्योंकि यह सवाल जीवन के विभिन्न पहलुओं को छू रहा था। राजा विक्रम ने आखिरकार उत्तर दिया, यह कहानी एक प्रतीक है जो हमें बताती है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी संकट का सामना करते हैं तो हमें न केवल अपनी मेहनत बल्कि दूसरों की मदद और अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। व्यापारी ने सही समय पर मदद का हाथ लिया, साधु ने मार्गदर्शन दिया और राजा ने उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया। बेताल खुश होकर बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन तुम्हें एक और बात समझनी होगी। बेताल ने अपना शरीर उड़ते हुए राजा विक्रम के सिर पर आकर कहा, राजा विक्रम, तुम अब मेरे सवालों का उत्तर देने में माहिर हो गए हो, लेकिन तुम्हारा असली संघर्ष अब शुरू होगा। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें उनका सामना साहस और समझ से करना होगा। राजा विक्रम ने न केवल बेताल की पहेली का उत्तर सही दिया, बल्कि अपने जीवन की जटिलताओं और समस्याओं को भी समझ लिया। विक्रम ने यह जान लिया कि किसी भी परेशानी का हल केवल समझ और सहानुभूति से ही संभव है। यह कहानी न केवल एक रोमांचक कहानी थी, बल्कि जीवन के कठिन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाली थी। विक्रम ने बेताल से न केवल यह सीखा कि चुनौतियों से कैसे निपटना है, बल्कि यह भी कि हर समस्या का समाधान अंदर की समझ और शांति में छिपा होता है।